या सो आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी क्लास होगी। हम जो फर्स्ट क्लास में कर रहे थे, आज वो वाली हम पीपीटी को कंप्लीट करेंगे। वी विल कंप्लीट आवर पीपीटी एंड इन द एंड आई विल going to share and connect with you guys with an interesting quiz. So let's start. Okay. Yeah. हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कलर थ्योरी कर ली थी। हम लोग यही कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने मतलब फर्स्ट क्लास में हमने जो किया था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ द थिंग्स। सो ठीक है, मुझे पता लग गया था लाइक यू आर गुड नॉलेज, यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ कलर्स। ठीक है, सो हम लोगों ने कलर्स डिस्कस कर लिए थे उस दिन। एंड ग्रीन कलर, हमने पर्पल कलर डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। सो ये जो पीपीटी होगी आज की, तो इसमें सब चीज़ें आएंगी। इनमें से चीज़ें आपकी सैटरडे को टेस्ट के लिए आ सकती हैं। इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैं पूछ सकती हूँ एंड कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। एंड आपका जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइज एंड यू कैन चेक over there, see जो हमने। अच्छा, my screen is visible? Yes ma'am. ठीक है, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे जो जो हमने किया है, जो जो असाइनमेंट्स थे आपके। सो प्लीज मेक श्योर आप यहाँ से चेक करते रहो। एंड जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है उनको इन्फॉर्मेशन दे दो। 25 बच्चे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो ये नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये एलिमेंट्स वाली पीपीटी है, ये वही पीपीटी है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ फोटोशॉप के भी नोट्स डाल दिए हैं मैंने जो उसमें ऑलरेडी मेरे पास थे, तो आपको बेनिफिट रहेगा। और एक चीज़ और कि हम फोटोशॉप भूलना नहीं है, सबकी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो गया तो फोटोशॉप भूल जाओगे। सो आपके जो एग्जाम्स हो सकते हैं आएंगे, जो आपका वाइवा या इन फ्यूचर होगा, उसमें आपको फोटोशॉप भी याद रखना है। तो ठीक है, एंड सेम आपका इंटरफेस आ सकता है इस सैटरडे के जो एग्जाम्स में। इलस्ट्रेटर में हमने जो जो किया है उसके शॉर्टकट आ सकता है। ठीक है, और टूल, कौन सा टूल का क्या काम होता है वो पूछा जा सकता है। एंड फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है बेसिक टर्म के अंदर, आपकी लेमन लैंग्वेज में वो पूछा जा सकता है। एंड ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं चीज़ें, जो जो चीज़ें हैं। राइट, तो ग्रीन कलर ये हमने कलर थ्योरी कर लिया था, द बिग पिक्चर। सो कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं इसके। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल्स पता होंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हम याद में रखते हुए अपना डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि कुछ डेफिनेटली प्रिंसिपल्स होंगे जो आपने अभी मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे, वो आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी। तभी आपने कलर कॉम्पोजिशन कैसी रखनी है, स्पेसिंग कैसी रखनी है, क्या बैलेंस होना चाहिए आपकी चीज़ों का। जब बैलेंस वाली चीज़ें आप जब पोस्टर बनाएंगे हम लोग तब सीखेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल्स इसके होते हैं जो हम ओवरव्यू कर लेते हैं। बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट और रिपीटेशन और कॉन्ट्रास्ट, है ना, कंसिस्टेंसी विद रिपीटेशन एंड विद वाइट स्पेस एट द लास्ट। सो जल्दी से बताएगा बैलेंस क्या होते हैं, बताओ कितने टाइप के बैलेंस होते हैं। 3 टाइप के हमारे बैलेंस होते हैं। कौन कौन से? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस। तो आई होप आपको पता हो कि इन सिमेट्रिकल बैलेंस जो होते हैं कि अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, अगर वो फुली लेफ्ट और राइट हैंड साइड से बैलेंस्ड हो या फिर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स से बैलेंस्ड हो, एज कंपेयर कि अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट वाइज भी बैलेंस हो सकती है। अगर हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो डिज़ाइन वाइज भी जो चीज़ आपके इस साइड है वो इस साइड भी बैलेंस कर रही है, वो अगर अनबैलेंसिंग नहीं कर रही है तो वो चीज़ को कहते हैं हम सिमेट्रिकल बैलेंस। कि एक मीनिंगफुल वे में वो डिज़ाइन जो है हमारा बैलेंस्ड है, चाहे वो हमारा टेक्स्ट में हो चाहे वो हमारा एलिमेंट्स में हो। एलिमेंट्स मतलब कोई भी इमेज हो या फिर कोई भी हमारा शेप हो। ठीक है, उसको हम सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। आई गेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना इतना ज़्यादा डिटेल में, इसलिए कोई मैं सिर्फ टच करवा रही हूँ सो दैट कि चीज़ें याद रहे आपको। राइट बच्चों, ये तो आप लोगों ने करा हुआ है ना, सबको नॉलेज होगी इस चीज़ों की, प्रिंसिपल एलिमेंट्स। राइट, Yes ma'am. ठीक है, गुड। सिमेट्रिकल बैलेंस कौन सा होता है हमारा, जो मैंने अभी ऊपर बताया वही उसका एग्जाम्पल ये है कि वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वे में अगर कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक पेन की निब बनी हुई है, वो सेम कॉन्ट्रास्ट भी है, देखो इसके अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट भी है, तो
उस चीज को सिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं. सिमेट्रिकल, ईच वर्टिकल half excluding text of the brochure is near mirror image of the other, emphasizes with the reserve in colors. Even the perfectly considered text pick up the color rehearse here. This is a symmetrical balance. वही चीज जो मैंने आपको हिंदी में समझाई है, वही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि कोई भी चीज जो एक की मिरर हो, ठीक है, बस एक वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे कलर में ही क्यों ना लिखी हुई, बट जो चीज होगी वो आपके दोनों साइड पे अगर बैलेंस फॉर्म कर रही होगी तो दैट इज सिमेट्रिकल बैलेंस. है, ये भी इसका एक सिमेट्रिकल बैलेंस का ऑप्शन है. ठीक, अब असिमेट्रिकल बैलेंस कौन सा होता है? अब कोई मुझे जल्दी से बताएगा कि ये सिमेट्रिकल है या ये सिमेट्रिकल है? वैसे ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज लगाई हुई है, ये सिमेट्रिकल है या ये सिमेट्रिकल है? गुड, वेरी गुड. ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस फिगर है, इमेज है, बट बिकॉज यहाँ पे ये वाइट जो एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी गलत इमेज है या फिर गलत डिजाइन है. क्यों? क्योंकि दिस इज अ वाइट ब्लैंक स्पेस. बट ये चीज़ है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट रिटन है, यहाँ पे भी टेक्स्ट रिटन है, जो कि आपकी ये थर्ड रो जो है, जो कि मतलब फर्स्ट रो है, यहाँ पे भी टेक्स्ट रिटन है इन द ब्लू बॉक्स, बट ऊपर ब्लैंक है. लेकिन फिर भी आपकी जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारी जो आईज होती है, हम जो डिपिक्ट करते हैं वो यही डिपिक्ट करते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा स्ट्रिप्स बनी हुई है तो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे भी हिडन इमेज स्ट्रिप्स बनी हुई है, जो हमने अपना पहले अपने एलिमेंट्स में डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये दिस इज अ गुड एग्जाम्पल and good design. Okay, this page uses 3 columns format to create a nearly organized symmetrical layout. ठीक है, एक layout बना हुआ है, 2 columns के साथ बना हुआ है, एक text balance है and जो black color है in the lower left top by the large block. मतलब इस चीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे जगह कंट्रोल लिखा हो, और ये तो इस चीज को ये बैलेंस करता हुआ चल रहा है. एंड element of the design is known as the right. ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि ये हम ऑलरेडी हमारी जो आइज और ब्रेन है वो हम फीच कर लेते हैं, ठीक है, फैच कर लेते हैं. रेडियल बैलेंस एक चीज़ होती है. एक चीज़ और बता दूं मैं आपको असिमेट्रिकल बैलेंस को लेके, अगर ये तो फिर भी अभी हमारा बैलेंस्ड है, लेकिन जो इस चीज़ का जो एग्जाम्पल पुट करने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी ये होते हुए भी असिमेट्रिकल बैलेंस है, क्योंकि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में से मुझे बताएगा कि कौन सा बैलेंस या फिर रेडियल बैलेंस कौन सा परफेक्ट बैलेंस होता है. क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, चलो सब कुछ मेरे पोजीशन पे है, लेकिन ये मैंने असिमेट्रिकल बोला है, तो क्या ये गलत है? मतलब दैट इज अ रॉन्ग डिजाइन. मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर सिमेट्री है या अगर सिमेट्री नहीं है तो क्या वो दोनों गलत चीजें हैं कि सिमेट्रिकली डिजाइन होना चाहिए हमारा? कैन वी क्रिएट और डिजाइन asymmetrical balance layout also or not? Yes, ma'am. We can create it, right? Yes. ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? तो ये चीजें ऐसे थी कि that's how we can create asymmetrical balance with tricks and knowledge. तो ये था. रेडियल बैलेंस हमको पता ही है कि कुछ जो भी चीज़ हमारी सर्कुलर फॉर्मेशन में होती है वो हमारी रेडियल होती है. रेडियल का मतलब होता है गोल 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 गोल, लाइक अ विशियस सर्कल. तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि अगर एक सर्कल है उसके सराउंडिंग में कुछ चीज़ें बनी हुई है तो दैट इज रेडियल बैलेंस. मतलब बीच में अपना 360 कुछ डिज़ाइन हुआ है, चाहे वो हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंगली हो, जैसे कि ये ब्लू और पिंक है, और बीच में 2002 लिखा हुआ है, और ये जो जितनी चीज़ें हमारे जितने भी हॉरोस्कोप बने हुए हैं वो हमारे रेडियल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो हम ये मोस्टली मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैलेंडर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. एंड हम समटाइम्स जैसे कुछ चीज़ अगर दिखानी हो कि कोई ईरा से दूसरे ईरा में जा रही है तो हम ऐसे रेडियल बैलेंस हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा 3 तरह के वो होते हैं. अब एक रूल ऑफ थर्ड होता है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में, कि रूल ऑफ थर्ड को ध्यान में रखते हुए वो क्या होता है. जैसे हमने रूल ऑफ थर्ड पढ़ा है कि विजुअल सेंट्रल बैलेंस. रूल ऑफ थर्ड लेट मी शो यू, आपने उसमें पढ़ा होगा, फोटोग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग ये. ठीक है, प्लेसिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन द फोकल पॉइंट ऑफ द डिज़ाइन विद इन अ विजुअल सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ अनदर डिज़ाइन ट्रिक. मतलब
अब देखा होगा आपने कैमरेज में, इवन अब तो फोन के कैमरेज में भी ऐसी चीजें आने लग गई हैं, रूल ऑफ थर्ड का ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो ये जो डॉट होती है, डॉट मतलब यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, अगर हम कोई भी चीज प्लेस करेंगे। सी, ये ग्रिड्स हैं, ये रूल ऑफ थर्ड क्या होती हैं, कुछ ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, आई डोंट नो, आप होपफुली आप सबको पता भी होगा कि ये जो ग्रिड्स हैं और जो इनका ये जो इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट होता है, ये इसमें कितने पॉइंट्स हमारे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपना कुछ एलिमेंट यहाँ पे प्लेस करते हैं तो दैट इज रूल ऑफ थर्ड। या फिर इट कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन द मतलब इनसाइड दैट हॉरिजॉन्टल एरिया ऑल्सो, तो वो भी अच्छा लगता है। ये कुछ नहीं है, मतलब अच्छा लगता है। सी लाइक दिस, ये और ये एक अच्छा, इतना भी अच्छा एग्जांपल नहीं है। लेट मी सर्च वन मोर फॉर यू। सी, कैन यू सी द इम्पैक्ट? जो ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड जो स्टडी की गई है, ये एक रेशो है, ये भी एक गोल्डन रेशो को कहलाता है, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड भी होता है, और एक चीज वो लोगों का अलग से चीज होती है। तो ये जितने भी हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फैक्ट, कि हमारी ऑटोमेटिकली जो आईज होती हैं वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड अबव पे सबसे पहले कैच करती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हम हेडिंग्स होती है हमारे न्यूज़पेपर्स में भी, जो हेडिंग्स होती है, जो मैगजीन्स हेडिंग्स होती हैं, या फिर जो भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि हमें इम्पैक्टफुल लाना होता है, रीडेबल हो हमारा चीज़, सब कुछ हो, वो हम मोस्टली यहाँ से शुरू करते हैं। और जो हम लोग हैं, आप लोग को नहीं पता लगता, बट ये प्रूव हो चुका है, ये चीज़ है कि इतने टाइम से अगर आप कोई किसी चीज़ को नोटिस करते हो, चाहे वो कोई बुक का पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी हो, सॉरी स्टोरी कह रही हूँ, मतलब कोई कंटेंट हो, या फिर कहीं पे भी, आप हमेशा अपना टॉप राइट ऊपर जाके वहां से सबसे पहले आपकी नजर जाती है। तो ठीक है, इसमें भी एक वो होता है कि आप हमेशा यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करना, मीन्स लेफ्ट टू टॉप, टॉप लेफ्ट, ठीक है। ये अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो भी अच्छा है, बट मेनली हमारी आई सबसे पहले वहीं पे जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है तो जो हम रूल ऑफ थर्ड में स्टडी करते हैं, ठीक। एंड ये इसका था। तो ये हमारे प्रिंसिपल होता है ग्रिड एंड बैलेंस। ग्रिड एंड बैलेंस वही है, सेम चीज जो कि ये ऊपर था, कि ये जो है एक ग्रिड है, और जो बैलेंस है वो क्या है, जो बैलेंस यहाँ पे हुआ है, भले ही यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर टेक्स्ट नहीं है, बट जो आपको एक बॉक्स बना हुआ रेक्टेंगल दिख रहा है, जो हम फॉर्म कर रही है हमारी आंखें, दैट इज बैलेंस। वो हमारे बैलेंस कर रही है, और किससे बैलेंस कर रही है, ये ब्लैक कलर से, और ये बैलेंस हो रहा है। और जो हमारी ग्रिड्स है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है, वो हमारी बैलेंस कर रही है ग्रिड्स के अकॉर्डिंगली, हमारी आंखें और हमारा ब्रेन। दैट इज द ग्रिड एंड बैलेंस, ठीक है। एक उसके अंदर होता है प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, कीपिंग like items together and creating unity by own choosing a far point elements and the other, means एक प्रॉक्सिमिटी होता है और एक अलाइनमेंट होता है। अब ये देखते हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है। अलाइनमेंट सबको पता है क्या होता है, इतने टाइम से मैं भी बोलती रहती हूँ कि इसका अलाइनमेंट ठीक करो, इसका अलाइनमेंट ठीक करो। मतलब जैसे ही ग्रिड लिखा हुआ है, ग्रिड्स आर गुड। एक हमने उसमें भी पढ़ा है, सॉफ्टवेयर में भी पढ़ा है कि एक मिड अलाइनमेंट होता है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है। तो दिस इज द सेम थिंग। तो अलाइनमेंट तो हमारी लेफ्ट अलाइन, ये हो गया, तो ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेकिन जो प्रॉक्सिमिटी होती है, मैंने उस दिन कल किसी बच्चे को बोला भी था कि इसकी प्रॉक्सिमिटी ठीक करो। सो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है, इफ यू कैन सी इन दोनों के बीच में जो ग्राफ शीट है, इसमें वन बॉक्स का जो है, ये देखो वन बॉक्स का गैप है, सेम इसमें भी वन बॉक्स का गैप है, एंड इन दोनों चीजों में सेम जो है वन बॉक्स बीच में है। दैट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज करना मतलब किसी वर्ड के बीच में, किसी लाइन के बीच में गैप बढ़ाना, ठीक है। उसको मतलब गैप बढ़ाना नहीं, उसको जो टर्म बोलते हैं गैप जो होता है, वो उसको प्रॉक्सिमिटी की कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है हमारी, ये सारी अलाइनमेंट्स हैं, और इसके जो बीच में जो डिफरेंस है, गैप डिफरेंस है, सेम इन दिस इज प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिजाइनिंग। ये लोग आप जब डिजाइन करो, जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी समझ आ रही है, और जो करोगे आगे जाके आप लोग, ये पोस्टर्स में हर चीज में मतलब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट को। आप कैसे, और ये कैसे आएगा, आपकी प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। चीजों की रिपीटेशन एंड कंसिस्टेंसी होना, ये बहुत लोगों में यूज होता है कि अगर रिपीटेशन ऑफ अ पैटर्न अगर अच्छा है तो आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक पैटर्न, एक लोगो, एक डिजाइन में जाके बैलेंस क्रिएट करती है चीजों के बीच में, एक डिजाइन क्रिएट करती है, ठीक है, और एक हमें अपील देती है, विजुअली अपीलिंग लगती है। सो रिपीटेशन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस वे में। अब एक होता है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब ये वही कॉन्ट्रास्ट है जैसे कि हम जो कपड़े पहनते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं, करते हैं ना यार, इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसका मैच अच्छा नहीं है। इन सिंपल लेमन लैंग्वेज, जो हम मैच, कॉन्ट्रास्ट इज मैच ऑल्सो, ओके, मैचिंग होना किसी चीज का। अब वही चीज हम डिजाइनिंग में करते हैं, तो कैसे करते हैं, इट कुड बी इन, मतलब इट कैन बी इन टेक्सचर फॉर्म ऑल्सो, लाइट एंड डार्क का कॉम्प्लीमेंट वो हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, शेप्स का हो सकता है। जैसे फर्स्ट इमेज में देखो क्या है, डार्क एंड लाइट का कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अब ये सॉलिड और टेक्सचर का भी कॉन्ट्रास्ट हो सकता था, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इन वैल्यूज, सेम इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट इन शेप, इसमें शेप का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। तो ये हमारे इतने वैरायटी के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट ही रख सकते हैं हम डिजाइनिंग में, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर और उसका मटेरियल, मतलब मटेरियल तो टेक्सचर के अंदर ही आ जाएगा, इन सब चीज़ों का भी कॉन्ट्रास्ट देखा जा सकता है, ठीक है। तो पेपर में आपके बाई चांस ये भी आ सकता है कि मैंने कोई इमेज दे दी आपको और मैं उसमें ये पूछूं, हो सकता है कि जैसे कि कॉन्ट्रास्ट पे, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। समटाइम्स ना आपके जैसे जो इंटरव्यूज होते हैं या फिर जो आपका कोई भी वाइवा लेता है, तो ये चीज़ पूछ सकता है, मतलब ये चीज आपको इतना स्ट्रांगली आनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल, चलो एग्जांपल ऐसा कोई अच्छा सा नहीं है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जैसे साइज, शेप, शेड, कलर, प्रॉक्सिमिटी, ये सारी जो चीजें हैं हमारी कॉन्ट्रास्ट डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि एक ही चीज में, एक ही डिजाइन में ये सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट की गई हो, और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज गलत है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें ये बताओ, इसमें ये जज करके बताओ कि इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप अपने आप बिल्कुल बताओगे सोच के, दिमाग लगा के, कि हाँ इसमें हमारा जो शेप्स का कॉन्ट्रास्ट है जो कि डायनामिक्स होता है, ठीक है ना, और साइज का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, तो आपको आप लिखोगे और वो मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है, जैसे कि समझ आया ना, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रास्ट जैसे ये है, तो इसमें देखो साइज का कॉन्ट्रास्ट है, इसमें है हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट, तो हमारा ये कॉन्ट्रास्ट होता है। और ये एग्जाम्पल जो मैं हमारी लाइफ से दे रही थी वो ये कि कलर कॉन्ट्रास्ट, की इसका कलर इसके साथ अच्छा नहीं जा रहा, इसका शेप ही अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों लूँ, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है हमारा वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में क्या होता है, दो इमेजेस दी गई है। हमने कभी कभी देखा होगा कि किसी वेबसाइट्स पे हम लोग ऐसे भी गए हैं, और किसी ये जो आपका डिज़ाइन बना हुआ है वो आपने मोस्टली देखा होगा कि किसी न्यूज़पेपर में जो ऐड आता है वो इस वे में लगा हुआ होता है, मतलब डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। और अगर आपने ये लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है, ये मोस्टली आपने ऐसी चीज़ों पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर अपने मतलब डिजिटल मोड में ज़्यादा देखा होगा, ठीक है। तो ये देखो वाइट स्पेस है, ये भी वाइट स्पेस है। वाइट स्पेसिंग भी अपने आप में एक अच्छी डिजाइनिंग कहलाती है। जरूरी नहीं है कि हमने सब कुछ घिच पिच करना है। वाइट स्पेस को ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं, ठीक है ना, तो दिस इज ब्रीदिंग स्पेस ऑल्सो।
और जो मैं चीज़ें बोलती रहती हूँ ना क्लास में, जो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं वो आपको याद रखना है, वो याद रखना, ठीक है? क्योंकि आगे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्रीदिंग स्पेस ऑल्सो। ब्रीदिंग स्पेस को आप गटर स्पेस भी कहते हो। गटर स्पेस हमारा अलग अलग चीज़ों में यूज होता है, ठीक है? गटर स्पेस हमारा जब यूज होता है जब हम पोस्टर बनाते हैं या फिर कोई भी प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी। जब हम लोग वो सीखेंगे तो वो चीज़ क्या होती है। और जो हमारा वाइट स्पेस होता है वो किसी डिज़ाइन के अंदर, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये हमारा जो एरिया है ब्लैंक जितना भी है दैट इज़ वाइट स्पेस है। और उसके साथ मिनिमलिस्टिक चीज़ों के साथ रखते हुए आपको डिज़ाइन जो आप करते हो, तो ये वाइट स्पेस होता है, ठीक है? इसमें कुछ भी गलत और सही नहीं होता, सेम बैलेंसिंग के राइट। ये नहीं है कि आपको जितना क्लस्टर्ड बना दोगे, जितना कलरफुल लगोगे वो बहुत अच्छा बनेगा, ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लास में कि एक छोटा सा आज क्विज होगी जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो आप लोग डिस्कस करोगे। तो मैं एक काम करते हैं जल्दी से, गर्ल्स की टीम अलग हो जाती है, वैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स की टीम अलग हो जाती है और बॉयज़ की टीम अलग हो जाती है। अब आपको हर डिज़ाइन में दिखाऊंगी, नीचे 3-4 डिज़ाइन दिए गए हैं, प्लेस करे हैं मैंने, तो वो आप हर डिज़ाइन के लिए 2 से 3 मिनट लोगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं नीचे को स्क्रॉल करूँगी, आप उसको ऑब्जर्व करना। और ऑन द बेसिस ऑफ अभी भी जो हमने ऊपर डिस्कस करा है और जो हमने पहले डिस्कस किया था, और जितनी भी अभी आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स आपको पता हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आज क्या करोगे, सबसे पहले अपना जो भी टीम होगी, लड़कियों की या लड़कों की, उनको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स तो खैर क्या, मतलब चॉकलेट मिलेगी डेफिनेटली, और चॉकलेट ले लेना, लेकिन उसी को मिलेगी जो सबसे पहले आंसर देगा। आपको ये बताना है इस नीचे क्विज में कि कौन सा एग्जाम्पल बेटर है सामने वाले एग्जाम्पल से, और विद रीजन, ठीक है? ठीक है बच्चों, कहाँ गए तुम? ठीक है, ओके मैम। गर्ल्स की टीम अलग है, बॉयज की टीम अलग है। और जल्दी जल्दी 2 मिनट के बाद अपना आंसर देना अनम्यूट करके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो कहाँ थे हम? ये रहा। ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो और देखो कौन सा डिजाइन अच्छा है, और एग्जाम मुझे रीजन चाहिए होगा। ये जो है एक कंपनी है, ठीक है? और सेकंड मतलब राइट और लेफ्ट बोलो, सेकंड नहीं समझ आएगा मुझे। लेफ्ट, ये राइट वाला। राइट वाला, ओके है। कौन है बच्चा ये? निशान। निशान। निशान, वही अपना नाम लिखते रहना सो दैट कि तुम्हारी चॉकलेट नोट डाउन होती रहे, अदरवाइज मिस हो जाएगी। मैं तो वही नहीं। क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी। एक अनुज की भी पेंडिंग है, मैंने अनुज को भी एक चॉकलेट देनी है। और हाँ, मैं किसी से भी पूछ लेना, मैं चॉकलेट देती हूँ बच्चों को। जब मुझे बच्चे अगर अच्छे से आंसर देते हैं या काम अच्छा करते हैं, तो आई यूज्ड टू गिव देम अ चॉकलेट एज अ रिवॉर्ड। सो डोंट वरी, मुझे पसंद है एंजॉयमेंट या फिर सेलिब्रेशन होता रहना चाहिए। तो नाम नोट करवा देना अपना, ध्रुव को या मुस्कान को। रेस्ट इज एनीवेज सेकंड, मतलब ये राइट वाला आपने बताया है आंसर। अब मुझे एक्सप्लेन करो क्यों। क्योंकि मैम जो इसकी टाइपोग्राफी है, जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, एवरीबॉडी लॉरेंस द ग्रेट टेस्ट ऑफ बाइट्स, मैम उसकी जो टाइपोग्राफी है उसमें तो लिख रखी है छोटी बड़ी बड़ी, और जो सेकंड वाली में है वो राइट फॉर्म में लिख रखी है। कि जब हम कभी भी लिखते हैं टाइपोग्राफी में, तो जैसे सेकंड में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और एक्सप्लेन करो थोड़ा। हाँ, और तो इसमें कुछ नहीं, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तुम्हारी बीच में आवाज कट रही थी, सॉरी, दोबारा बोल सकते हो। मैम जो है टाइपोग्राफी है ना, जो सबसे ऊपर जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, हाँ, जो फर्स्ट वाले में हो वो गलत तरीके से लिखी हुई है, जो सेकंड वाले में हो वो सही तरीके से। अच्छा, रीजन क्या है गलत का? सेम फॉन्ट है, सेम कलर है, तो फिर गलत क्यों है? मैम सेम फॉन्ट है चाहे सेम कलर है, लेकिन जो लिखा हुआ है फॉर्म है, इस तरीके से छोटे बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखा जाता कभी। अच्छा, मतलब सबसे छोटा मतलब एवरीबॉडी, फिर उससे बड़ी नीचे वाली लाइन हो गई, फिर सबसे नीचे वाली उससे भी बड़ी लाइन हो गई, इसलिए वो सही नहीं है।
नहीं मैम, क्योंकि जो एवरीबॉडी नोज इज जो मतलब एक तरीके से जो लाइन बननी चाहिए, हाँ रिदम भी बननी चाहिए, और साथ साथ जो टाइपोग्राफी इन्होंने जिस तरीके से लिखी गई है उसमें छोटे बड़े बड़े तरीके से लिखी गई है, हाँ और उसमें जो एक तरीके से द ग्रेट टेस्ट ऑफ, हाँ तो उसमें लिख रखा है, उसको सब लाइन को मिक्स कर रखा है उसमें फर्स्ट वाली में। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल राइट बोला है। एंड यही मैं सुनना चाह रही थी। तो नाम नोट करवा देना अपने चॉकलेट के लिए, ठीक है। और इसका एक रीजन निशान निशांत, ओके निशांत, वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा ठीक है, अब सुनो क्या है इसमें, बिल्कुल ठीक बोला निशान ने। एक्चुअली यहाँ पे टाइपोग्राफी का कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, सही बोला उसने। टाइपोग्राफी एक्चुअली हमारे डिजाइनिंग वे में भी आ जाता है। एक तो फिर भी हम डिजाइनिंग के साथ फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि अगर सबसे पहला वाला वर्ड जो हमारा छोटा है, फिर उससे बड़ी लाइन गई है, फिर उससे बड़ी लाइन गई है। कुछ बच्चे हमारी क्लास में हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये गलत क्यों है, जबकि एक फ्लो बन रही है, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि ये वाले में फिर भी हमारा ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। बट इसका कोई इससे फिलहाल मतलब नहीं है। जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप इसको रीड करोगे ना, रीड करके देखो, एवरीबडी लव द ग्रेट टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स, ठीक है। अब इसको रीड करके देखो राइट हैंड वाले को, एवरीबडी लव्स द ग्रेट टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स। ये जो हमारा फ्लो होता है बोलने का और आई कैचिंग जो होता है वो दिस वन इज करेक्ट, जो निशान ने बताया राइट वाला। इसके अंदर हाँ रिदम जो है हमारा वो ऐसे पढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक आ रहा है हमारी आंखों में पढ़ने के लिए कि एवरीबडी लव्स दी, ठीक है। ऐसे नहीं होता, क्या होता है, एवरीबडी लव्स द ग्रेट टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स। सबको पसंद है क्या, बढ़िया टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स। इसमें क्या है, सब पसंद करते हैं टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स। तो ऐसे नहीं होता, ये सारी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी जब आप वो भी बनाते हो। और जब एक स्लैंग्स होते हैं हर ब्रांड का, जो ये जैसे इसका भी है एवरीबडी लव्स अ ग्रेट बाइट्स ऑफ टेस्ट ऑफ गीगल बाइट्स, तो ये क्या होते हैं, ये कंपनी के, जैसे कि गुड डे का है, गुड डे का क्या है, हर कंपनी, गुड डे का मैं वो भूल गई, हाँ उसका एक पीछे बजता है ना टिंग टिटिंग, तो ये जो उनके होते हैं ये इनके पेटेंट्स कराए गए ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं, कुछ क्लिप्स होती हैं, और सबके आपके इवन आपके उसके अंदर भी है, दिखाते हैं सिलेबस में भी है, डिजाइन ऑफ सॉरी हेडलाइंस, एग्जैक्टली हेडलाइन डिफरेंट इंडस्ट्री सबकी एक लाइंस होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, जैसे इसकी ये है, तो वो जो लिखी हुई होती है वो एक मैनर होना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट था ये ऐसे, ये जो पहले वाला था हमारे, ठीक है। थैंक यू निशान, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज अ ग्राफ डिजाइन, अब इसमें बताओ क्या गलती है। मैम चॉकलेट बढ़ेंगी ना, तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है, पहले पढ़ लो, बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी मैम बढ़ेंगी, अब तो 2 चॉकलेट हो जाएंगे ना। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, अब इसका बताओ। इसमें तो सब कुछ हेडिंग भी सेम है, आप बताओ क्या गड़बड़ है इसमें। मैम जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पैरा की लाइन है, वहाँ पे बीच में ब्रेक है, एंड लाइक यहाँ पे है ना, बट ऑल्सो इज ग्रेट फॉर यू, यहाँ पे भी हमारा सेम वही ब्रेक आ रहा है, रिदम फ्लो पे हमारा थोड़ा डिसकंटिन्यूस हो रहा है, जबकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारा वही कंटिन्यूस। ओके तो इसमें कौन सा ठीक है, राइट वाला, बिल्कुल परफेक्ट। बॉडी में हम कभी भी ऐसे गैप नहीं देते, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है फॉर, ग्रेट फॉर, फिर नीचे आ गया और फिर यू, ऐसे ये ठीक नहीं है। बट दिस इज अ गुड डिजाइन, वेरी गुड, तुम लोग केपेबल हो गए हो चीज़ों को जज करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, गुड। ये था हमारा सीआर, ठीक है, उसको भी चॉकलेट मिलेगी, वेरी गुड। अच्छा बाकियों को समझ आ रहा है ना, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो ना क्यों गलत है क्यों नहीं है, तो ये समझते रहो, ध्यान रखो। ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में क्यों करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चीजों के गलत और अच्छे की होना सीखोगे तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना आएगा। अच्छा इसमें बताओ क्या गलत है क्या सही। मैम यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है उसमें जो ब्रांड का नाम है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट के ऊपर से एक बार को हमारा ध्यान हट जाता है। अच्छा बट
डोंट यू थिंक कि ब्रांड हमारा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड ही होना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ब्रांड, ब्रांड ही तो पैसे लगा रहा है। मैम वो तो है, बट एक होता है ना कि लाइक वो उसको जो उसका कंटेंट है उसके ऊपर से हमें अट्रैक्शन उसके ऊपर से हटाना नहीं है। मेन पहले तुम फोकस उसके ऊपर रखो। क्योंकि कंटेंट हमारा पे जो ये बॉक्स है, बॉक्स से भी हमारा शो हो ही रहा है कि हमारा इस कंपनी का है, हमारा जो ये ब्रांड है। तो क्या लेफ्ट तो वाले भाई में, को डिस्टर्ब कर रहा है। लेफ्ट वाले में प्लेसमेंट ठीक है? लेफ्ट वाले में तरीके से प्लेसमेंट नीचे आराम से दे रखा उसमें। अच्छा, और तुम्हें लगता है कितना छोटा होना चाहिए था ये लोगो? मतलब दोनों डिजाइन परफेक्ट, अगर मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंगली लेफ्ट वाला परफेक्ट है डिजाइन? नो मैम, परफेक्ट तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? वही सेम बात है मैम, लाइक उनके अंदर साइज ज्यादा छोटा है, साइज को हम बड़ा कर सकते थे, बट पैराग्राफ के नीचे ही प्लेस करना था। इसमें साइज बड़ा कर दिया, फिर पैराग्राफ की साइड में ही प्लेस कर दिया। बिल्कुल गुड, वेरी गुड, राइट। ये रीजन है, ये बल्कि इवन हमें ये दोनों ही गलत है एक्चुअली में, क्योंकि हम इतना छोटा ब्रांड है और उसने जो हमारा टेक्स्ट वाला वो है लोगो, ठीक है, कभी भी इतने टेक्स्ट वाले जो लोगो होते हैं वो एक तो पहली बात ऐसे प्लेस नहीं करे जाते, और अगर आप कर रहे हो तो इससे बड़ा साइज रखते हैं। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको रीडेबल तो है बट यहाँ पे रीडेबल नहीं है, बट ये जो रीडेबल वाला है वो गलत पोजीशन पे है, और जो एक लाइन मेरी टेक्स्ट के नीचे निकल गई वो कभी भी हम ऐसे प्लेस नहीं करते। और दूसरी बात, कभी भी ऐसे अपने प्रोडक्ट के साथ में ब्रांड तो कभी प्लेस नहीं करते, ठीक है, मतलब ब्रांड के साथ में कभी भी अपना लोगो ऐसे प्लेस नहीं करते। दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है, दिस वन इज रियली रॉन्ग। तो ये था हमारा गलत वाला ब्रांड, तो इसको कर देते हैं कैंसिल, और ये हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी कौन था, किसने आंसर दिया था इस पे? मुस्कान। मुस्कान। ओके, इसमें भी मुस्कान ने दिया ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। और इसमें ये वाला सही था, ये वाला गलत। इसमें निशान, हमारे निशान भैया ने बताया था कि ये वाला है बढ़िया और ये वाला गलत। ओके, और ये तो मुस्कान हो गया, निशान। ओके, अब निशान तो मुस्कान आउट हो चुके हैं। मेरा ऑन नहीं हो रहा था। अब भाई मैं क्या करूँ, ये तो देखो गलत बात है। देख लो, अपनी टीम से बात कर लेना, चॉकलेट मिल जाएगी तो बांट लेना। अब नेक्स्ट, मेरा स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था जब आपने बताया था ना दोनों गलत है। हाँ मैं ये बोल रहा था दोनों गलत है, मेरा बार-बार स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी है। नेक्स्ट वाले में देख लेना। अब मुस्कान भी आंसर नहीं देगी, निशान भी आंसर नहीं देगा, उनकी टीम से और बच्चे आंसर देंगे। नेक्स्ट, मैम लेफ्ट वाला। कहाँ है लेफ्ट वाला? अच्छा, लेफ्ट वाला क्यों है? क्योंकि मैम इसमें देखो ब्रांड कैसे लिख रखा है ना बीच में बिल्कुल। लेफ्ट वाला क्या है? लेफ्ट वाला क्या है? लेकिन लेफ्ट वाला सही है मैम, राइट वाला रॉन्ग है। सोच के बताओ। राइट वाला सही है भाई, सोच के बताओ। प्लान दोनों ही गलत है। देखो दोनों तो गलत है ही, क्योंकि डिजाइन इससे ज्यादा बहुत अच्छा हो सकता था, वो तो गलत अलग बात है ही, लेकिन फिर भी इनमें से फिर भी ठीक कौन है ये बताओ। मैम लेफ्ट वाला। और टीममेट्स देख लो। मैम राइट वाला ठीक है। ठीक है मैम, ज्यादा राइट वाला ठीक है, लेफ्ट? एक मुझे कलेक्टिवली आंसर दो, क्या है? गर्ल्स बताओ कौन सा ठीक है, बॉयज बताओ कौन सा ठीक है। जो ठीक होगा फिर मैं उसको चॉकलेट मिलेगी। निशांत बताओ, निशांत भाई। निशान नहीं बताएगा, वो आउट है, निशान नहीं बोलेगा कुछ, वो आउट हो चुका है, वो नहीं बोलेगा, जल्दी बताओ। पहले गर्ल्स बता दूंगी मैम, बताओ गर्ल्स। मैम लेफ्ट वाला ठीक है, बॉयज लेफ्ट है, लेफ्ट वाला ठीक है। मैम राइट राइट वाला वाला। सही है, लेफ्ट वाला। ये ना, ये पूरा एक साथ है, इसमें एक साथ नहीं है। जैसे एवरीबॉडी लव्स की पूरी लाइन है, उसमें बीच में फोटो आ गई है। मुझे आंसर दे दो, कौन सा ठीक है? बॉयज क्या कहते हैं, गर्ल्स क्या कहते हैं? लेफ्ट वाला ठीक है। राइट वाला बॉयज। मैम राइट सही। जो राइट बोल रहा है ठीक है, वो राइट ठीक है, तो ये बताओ कि वो राइट ठीक क्यों है, और जो लेफ्ट बोल रहा है तो वो लेफ्ट ठीक क्यों है, ये बताओ। मैम मैं बताऊं? बोलो। मैम राइट ठीक है, वैसे मैम बताऊं क्यों?
नहीं, पहले उसको बोलने दो। हेलो हेलो मैम बताओ। हेलो हाँ, मैथिली जो बच्चा बोल रहा है, लड़कियों को बोलने दो पहले। बताओ। मैम जो Very लेफ्ट first. वाला है उसमें जो पिक्चर्स हैं उनकी अलाइनमेंट सही नहीं है। जो थर्ड वाला पिक्चर है वो कुछ ज्यादा ही राइट साइड को हो गया है हाँ, और वो हमारा टेक्स्ट भी शिफ्ट कर रहा है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी ठीक नहीं हो रही है और राइट वाले में टेक्स्ट की थोड़ी अलाइनमेंट है और पिक्चर्स भी थोड़े ठीक ठाक लगे हुए हैं। ओके ओके। मैं बताऊँ बॉयज, हाँ बॉयज। हेलो मैम राइट वाला ठीक है, बताऊँ कैसे? मैम आपने बताया था ना पैराग्राफ इसमें इरेगुलर है मैम लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में ठीक है एकदम पैराग्राफ सिमेट्रिकली। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, बॉयज के पास पॉइंट जाता है, राइट वाला ठीक है। गर्ल्स, तुमने क्या बताया था, वो भी राइट ठीक है। यस मैम। तो टाई हो गया। वेरी गुड, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से सुन के, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली जो हमारा वाइट, बिल्कुल राइट वाला ठीक है। जो हमारा लेफ्ट वाला है, जो बच्चे लेफ्ट वाला बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्चुअली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गीगल बाइट्स जो लिखा हुआ है वो हमारी हेडिंग के साथ में लिखा हुआ है, रिदम आ रही है। लेकिन जो हमारे डिजाइनिंग का स्टाइल जो हम वर्क कर सकते हैं वो ये कि राइट वाले में ये देखो, इसने हाईलाइट किया है गीगल बाइट्स को, विच इज ओके, एंड इसमें कोई और गड़बड़ नहीं आ रही है। दिस इज, ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट की गड़बड़ नहीं है। बट इन दिस, एक तो हमारी ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा टेक्स्ट का, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। एक चीज याद रखना, अगर डिजाइन और टेक्स्ट की बात होती है तो फिर भी डिजाइन वाइज हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम कभी भी इतना ज्यादा, इतना बड़ा, इतना स्पेसिंग वाला तो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते, समझे? तो दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज फिर This भी is right. हाँ, फिर Right भी वाला। राइट। तो ये तो टाई हो गया, ठीक है। चॉकलेट बच गई मैम एक। गर्ल्स वर्सेस बॉयज में टाई। ओके, हाफ हाफ कर लेना अब इसमें भी। ये चॉकलेट तो अच्छा, अब इसमें राइट वाला सोच लो बॉयज, सोच के आंसर दो। ये राइट रॉन्ग तुम बोल रहे हो इतनी जल्दी, बजर मत दबाओ, आंसर दो ठीक से। राइट वाला बेटर है। मैं कुछ नहीं कह रही, थोड़ा सोच लो। राइट वाला तो मान लो फिर मैं राइट राइट वाला वाला। अच्छा। अच्छा, राइट वाला बेटर है मैम। मैम आपकी बार ना पहले गर्ल्स जवाब देंगे फिर बॉयज देंगे, है ना? राइट है। ओके, शट अप, कौन है ये? ओके, मैं बताऊं, इसमें लेफ्ट वाला ठीक है, लेकिन विद ड्यू चेंजेस। इसमें क्योंकि हम जो भी ये चीजें होते हैं, सेव जिसने ग्रेडियंट डाल के लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। एक तो ये पहली बात आई कैचिंग नहीं है, और अगर हम 50% नाउ, सॉरी से 50% नाउ, दैट मीन्स दिस इज अ हाईलाइट ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि हमने इस पे इसमें कोई डिस्काउंट लगाया है जो कि 50% है। हम ज्यादा सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर मैं किसी मॉल में घूम रही हूँ, ठीक है, और वहाँ पे बिग बाजार में घूम रही हूँ, दोनों साइड मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, या एक प्रोडक्ट ये रख दिया और एक प्रोडक्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ये रख दिया, लेकिन अगर मैं आंखों पे देखूंगी ना तो विद इन अ सेकेंड्स, भले ही ये गलत डिजाइन हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे बाहर जा रहा है, सेफ का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी गलतियों के बावजूद भी मेरा जो आंखों का जो कैचिंग पावर है वो इसको लेके जाएगा, ना कि इसको। तो दीज आर, तभी आपने देखा होगा कि ऐसी जो शेप्स होती है हमारी, जो हमारी ब्लास्ट टाइप्स इमेजेस होती हैं, जो शेप्स होती है वो हमारी पॉपिंग शेप्स जिसको कहते हैं, वो यूज ही इसलिए की जाती है सो दैट कि हमारे जो व्यूअर है, हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसका ध्यान जाए। ध्यान चला जाएगा ना एक बार तो मैं पक्का अपना टाइम दूंगी इसको पढ़ने के लिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है, लेकिन इस वाले में तो मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही हार गए हो आप लोग, लूजर्स। मैम बट दैट प्रोजेक्ट ब्राइट एडवर्टाइजमेंट इज बेटर। अब तो मैम जो लेफ्ट वाला है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी हो रहा है, अरे क्योंकि एक तो आपने तो डिफरेंस तो बता ही दिया, एंड फ्लैशी के साथ साथ लाइक ये जो हमारा पॉपिंग डिजाइन होता है, इसको भी हम जो डिजाइन के अंदर रखते हैं थोड़ा हार्मनी तो क्रिएट होती है उनके साथ, इसमें तो बैकग्राउंड के साथ इसकी हार्मनी क्रिएट नहीं हो रही। नहीं, लेकिन मैं आपको सही और ठीक बता, मैम तो शेप सॉरी
बिसाइड्स मैम जो शेप है वो ऐसा लग रहा है कि वो क्लैश कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। वो तो ठीक है इसमें, वही क्योंकि same दोनों ही harmony। चीजें अगर गलत है। सर्कल होता जो फिट आता है विद इन द पिक्चर तो बेटर लगता। स्टार वाली शेप अच्छी नहीं लग रही। वो तो हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो रीजन है ये चीज बताने का आपको, मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने इसको राइट बोल दिया तो कल को आप भी जाके ये सब करोगे, ठीक है ना ऐसा होता है कि हाँ मैम ने राइट बताया था ये चीज, तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको, गलत ये दोनों ही है, दोनों अच्छे डिजाइन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से जो एक ह्यूमन हम लोग होते हैं, हमारा जो आई जो कैच करेगा वो ये वाली शेप के साथ ज्यादा कैच करेगा। तो आप आगे से मतलब ये चीजें ध्यान रखना, नॉलेज में अपना फिक्स कर लो कि इफ यू आर मेकिंग एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी सच काइंड ऑफ थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड एंड यू वांट टू डिपिक्ट एंड present a very popping highlighted वाला text कि सेव 50% डिस्काउंट है, so avoid to use these kind of things, ठीक है, अवॉइड करो। और हो सकता है कि आपको बेटर फिगर मिल जाए। ये वाला जो शेप अच्छा नहीं लग रहा है तो सर्कुलर उसमें ले आना शेप को, लेकिन हमेशा अपना डिजाइन को हाईलाइटेड रखना। इसमें मेरा सिंपल और थोड़ा सोबर हो रहा है, तो आई कैचिंग वाला पॉइंट था इसमें, किसमें सबसे ज्यादा आई कैच हो रही है, तो मेरी सबसे ज्यादा आई इसमें कैच हो रही है, ठीक है। तो ये वाला फिर भी काफी हद तक जो इसका रीजन था बनाने का वो ठीक था। मैम हाँ। डिजाइन हम कभी बनाते हैं ना तो उसे हम कभी भी फैलाते नहीं है या फिर बेकार नहीं करते। हाँ। मेरा मानना ये है। तो जो आप राइट बता रहे, जो वाला डिजाइन लेफ्ट वाला, तो उसने सब चीज फैला रखी है, उसने ऊपर के उसमें 50% ऑफ ना हो। हाँ, इसने स्कैटर किया हुआ है, उसमें सब चीज डिजाइन के हिसाब से, मतलब हर चीज पैटर्न के हिसाब से रखी हुई है। मैं वही ठीक है, लेकिन इसमें देखा इस आप ये देखो ना, पैटर्न का कर क्या लोगे जब आपका जो चीज है 50% डिस्काउंट इज विजिबल नहीं होगा, क्या करोगे अच्छा डिजाइन बना के? मुझे एक चीज बताओ, क्या करोगे? चाहे इसने भले ही चॉकलेट दोनों ने एक ही आंसर, दिन रात लगा दो इसमें डिजाइन बनाने में, लेकिन तुमने इतना सा लिख दिया जो कि बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया। मैं ये नहीं कह रही ये बहुत बेकार डिजाइन है, हालांकि ये बिल्कुल एक रिदम में है, कॉन्ट्रास्ट सेम है और इसका लिखने का स्टाइल भी सेम है, लेकिन समझो कि मैम क्या कह रही है, मैम ये कह रही है कि उसने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, सेव 50%। वो तो समझ में आ गया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, बस इस जो कंसेप्ट डिजाइन का पर्पस ये था कि आपकी आई कैचिंग क्या कर रहा है, चाहे गलत बना रहा है सही बना रहा है, लेकिन फिर भी उसने रो धो के मर पीट के चाहे कितना गलत डिजाइन बनाया, लेकिन फिर भी मेरी डिजाइन आंखें इस पे ही गई हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अच्छा डिजाइन बनाओगे, लेकिन जो पर्पस होता है ना सेल करने का प्रोडक्ट, तो थोड़ा पॉपिंग वो चीज रखनी चाहिए जो आप एक्चुअली में देना चाह रहे हो। तो इसमें आपकी चॉकलेट गई 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो ये था इसका पर्पस। नेक्स्ट वाले में बताओ। मैम लेफ्ट वाला बॉयज ने पहले दिया है, मैम बॉयज दिस टाइम बॉयज। मैम इसने दोबारा से देखो है ना, इसने दोबारा से ऊपर वाली सही करा है ना इसने, और लेफ्ट में सही है इसका ई देखो मैम। लेफ्ट वाला बता रहे हो ना? हाँ सुनो बताओ, आंसर बताओ, रीजन बताओ। हाँ रीजन मैम यही है, जो कैपिटल लेटर है ई। अच्छा ओके, ठीक है मैम। हाँ सर बस मैम एक ही रीजन है इसमें, और क्या? एक रीजन नहीं है, सेकंड बताऊं मैम मैं? एक रीजन नहीं है, दूसरा रीजन बताओ। सेकंड रीजन भी है। हाँ सेकंड मैम नहीं गर्ल्स डोंट इंटरप्ट, गर्ल्स अभी रुक जाओ, बॉयज का चल रहा है काम, बॉयज की चांस है, बताओ। ओके मैम वो जो 50% लिखा हुआ है ना उसमें मैम। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये बिल्कुल इसमें जो हमने फॉन्ट यूज, मतलब जो इसने डिजाइनर ने फॉन्ट यूज किया है वो इसने थोड़ा कर्ली फॉन्ट ले लिया है, डिजाइनर वाला फॉन्ट ले लिया है, जो कि हम इसमें जाना था ये वाला फॉन्ट नॉर्मल जो कि रीडेबल हो। दिस इज नॉट रीडेबल, लेफ्ट वन इज रीडेबल। एंड जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया इसने ई जो टाइपोग्राफी वाला है ये, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। मैम फॉन्ट चेंज कर दिया उसने मैम। हाँ ये गलत हो गया ना, ऐसा फॉन्ट यूज नहीं करते, ठीक है। अगर हम कोई ऊपर वाला फॉन्ट थी, नीचे वाला फॉन्ट भी कह रहा हूँ। हाँ ये वाला ना, हाँ मैम। हाँ ये वाला, ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग।
यस मैम। एक तो ये गलती है, सॉरी, एक तो ये एक तो ये गलती है और एक ये गलती है इसमें। तो बॉयज, नाम क्या था, किस बच्चे ने आंसर दिया है? मुकुल। निशांत। निशान तो था ही नहीं, आउट था वो तो। शांत को कहाँ 2 चॉकलेट मिलेंगी यार। नेक्स्ट वाला आंसर किसने दिया था, टाइपोग्राफी वाला? बताओ, राहुल था शायद। नहीं मैम, कौन था मेरे साथ, किसने जवाब दिया था अभी 50% ऑफ में? ठीक है, ये बच्चे ना जरा अपना नाम बता देना मुझे मैसेज करके, मैं से वहाँ लिख रही हूँ। आज तो खर्चा मोटा हो जाएगा आपका। बेटा दिल चाहिए होता है, चाहे मैं तुम्हें क्लेयर्स की टॉफी दूं, तुम लोगे नहीं? ठीक है मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला बताओ सोच के। मैम लेफ्ट वाला। रीजन? मैम जो हमारा 50% सेव है, एक तो बड़ा बड़ा और स्पेशल ऑफर में बड़ा बड़ा ठीक से दिखने जैसा है, राइट वाले में ठीक से दिख नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। और जो हमारा हेडिंग है एवरीबडी लव्स वाला, वो भी साथ में लिखा हुआ है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में वो अलग अलग लिखा हुआ है। कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेगा इस पे? मैम आई थिंक राइट वाला बेटर है। देख लो तुम्हारी टीम क्या कह रही है, देख लो, राइट वाला सही बता दिया। दोनों में दोनों फ्लॉज हैं, वही दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड में है उसके अंदर जो 50% है वो हमारा अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हाईलाइट हो रहा है। एंड बल्कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ब्रांड का नाम है, आपने अभी बताया कि वो साथ में नहीं आता है हमारे बॉक्स के, पर वो साथ में है बॉक्स के। एंड ये हमारे जो पैराग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी हमारे उनके अलाइनमेंट चेंज हो रही है, सेम रीजन, क्योंकि जो थर्ड पिक्चर है वो ज़्यादा शिफ्टेड है, कंपैरेटिवली राइट में थोड़ा बेटर है। दोनों में फ्लॉज है। मैं बताओ। मैम लेफ्ट सही है, सिर्फ एक रीजन दूंगा। बताओ। मैम इसका मार्जिन देख लो मैम चारों तरफ से, और उसका मार्जिन देख लो चारों तरफ से। इसमें राइट ठीक है, सॉरी लेफ्ट ठीक है, ये वाला दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से गर्ल्स ने दिया था आंसर इसका। किस बच्चे? मैम हमने दिया था मैम, अभी तो मैंने बोला था पहले। नहीं, स्टार्टिंग में किस लड़के बच्ची ने दिया था? मधुमिता। बॉयज बी जेंटल, गर्ल्स को चॉकलेट लेने दो, और गर्ल्स ने अच्छा आंसर दिया है, पहले आंसर दिया है। ठीक है मधुमिता, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल आंसर था इसका। और जो बच्चे ने, जो जिस बॉय ने एंड में आंसर दिया है, वो भी बिल्कुल आंसर इसमें परफेक्ट था, कि इसकी जो अलाइनमेंट है और जो बाउंड्रीज है जो हमारा वो है, इसमें एकदम ठीक है, और उसमें वो प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट। Definitely the one on the left. ये श्रेया। Yes ma'am. अच्छा, नेक्स्ट दूसरा। बताओ श्रेया क्या बोल रही है? रीजन बता श्रेया। Explain कर ma'am. Should I supposed to explain? The picture on the right is so tilted. It just doesn't look right. I know that the picture on the left, the one on the left also has a bit of a tilted picture. It's not completely right either, but in any case, at least it's better than the one on the right. Okay. Anyone else want to contradict? बताओ, कोई है कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इसको, कोई और आंसर देगा? बताओ। लेफ्ट में जो कंपनी का नेम है ना दीगर, उसका जो जी है वो रीडेबल नहीं है, कि हेयर्स के ऊपर वो जी आ रहा है तो वो दिख नहीं रहा। परफेक्ट। नेक्स्ट। और मैम जो ये एवरी बडी टेकिंग अबाउट वाला लिखा है, ये भी अलाइनमेंट गुड।
मैम टेक्स्ट दोनों ही जो फोटोज पे आ रहा है मैम। हाँ तो बताओ, बॉयज सपोर्ट करो अपनी टीम को, गर्ल्स अपनी टीम को सपोर्ट करो, बताओ कौन सा ठीक है, फिर देखते हैं। राइट लेफ्ट वाला ठीक बेटर है। मैम लेफ्ट। और बॉयज? जो लेफ्ट कह रहा है वो ठीक है, जो राइट कह रहा है वो गलत है। अच्छा, क्यों गलत है भाई? बताऊं हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैम, जो ये टाइपोग्राफी में जो टाइपिंग यूज करी गई है हाँ इसमें, जो इतने सारे पैराग्राफ्स में हाँ कट बाय कट करके, हाँ और मैम जो ये फोटो साथ के साथ बहुत ज्यादा इसने वो कर दी है, क्या बोलते हैं, घुमा दी है। टिल्ट कर दिया है, हाँ रोटेट कर दिया है। जबकि कभी भी डिजाइन में इतना नहीं करा जाता जिससे कि देखने वाले को परेशानी हो। और बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत मतलब कि हर एक वर्ड के बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइन में फिर 2-3 वर्ड लिखे हैं, फिर थर्ड लाइन में फिर 4 वर्ड लिखे हैं। इससे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, जिससे पढ़ने में आसानी हो और जल्दी से पढ़ा जाए और देखने में भी सही लगे, इसीलिए जो लेफ्ट वाला है वो सही है। अच्छा भाई लेफ्ट वाले में तो कंपनी का नाम पढ़ सकता है। क्या भाई? परफेक्ट डिजाइन नहीं है बट बेटर यहाँ पे लेफ्ट। भाई वो तो दोनों में नहीं सेम है, वो तो दोनों में नहीं पढ़ा जा रहा कंपनी। But the left है tilted तो वो भी है, वो बस कम tilted है, so at least it's better than the one on the right. और सारा टेक्स्ट सीधा लिखा है कम से कम। एग्जैक्ट। तो फाइनल डिसीजन ये है कि लेफ्ट वाला ज्यादा सही है। यस मैम। मैम लेफ्ट वाले में जो टेक्स्ट है मैम वो लाइन के बाहर भी निकल रहा है उसमें, मतलब हम दोनों ही निकलते लग रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, ये दोनों ही डिजाइन गलत है। ये दोनों ही डिजाइन इसलिए गलत है क्योंकि एक तो जो अनुज ने बताया, इसमें डबल वाले में जी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत जी विजिबल हो रहा है। हमारी आईज जो हैं वो क्या करती हैं, 20% जो पीछे का जज कर पाती हैं, बट 80% उनको चाहिए होती है विजिबिलिटी, बट इसमें 50-50 हो रहा है। तो जब हम, आपने देखा भी होगा कि अगर नेगेटिव स्पेसिंग हम कुछ करते हैं लोगों की या टेक्स्ट की, सो वो आधी चीज़ हमें विजिबल होती है, तब भी हम इतना नहीं समझ पाते। वो 70 और 80 का मार्जिन होता है, जो कि इसमें फिर भी है, इसमें 50-50 का रेशो है, तो वो नहीं विजिबल हो रहा है, ब्लैक पे ब्लू नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक था। दूसरी थिंग श्रेया का ये था कि इसने फिर भी ये ठीक लिखा हुआ है, जबकि एक बच्चे ने बोला था कि गलत लिखा हुआ है। देखो पहली बात, ऐसी ये गलत नहीं है, क्योंकि आप जब भी मैगजीन कवर डिजाइन करोगे ना अगर किसी चीज़ के लिए, तो ये जो चीज़ होती है ये गलत नहीं है, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट हम हमेशा अपने लिए फिट कर सकते हैं, जबकि हमारा हेडिंग जो है, जो हमारी लाइंस है, जो हमारा स्लोगन है, वो हमारा कभी भी इतना ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट शुड बी इन वन गो। बॉडी टेक्स्ट रही, बॉडी टेक्स्ट हम हमेशा इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि अपनी इमेज के साथ हम उसको कॉर्नर में, कभी आपने देखा नहीं कि ट्राइंगल में कोई इमेज पुट हुई हो तो 2 इतना बड़ा हुआ बना रहता है, फिर उसके साथ में न्यूज़पेपर में देख लेना आप, ये ऐसे ऐसे चीजें रहती हैं। तो ठीक है, तो ये तो गलत नहीं है, हाँ फिर भी एक हद तक गलत है, लेकिन ये भी इतना गलत है और ये भी फिर भी सही नहीं है। तो और रही इमेज टिल्ट होने की बात, इमेज कभी भी ऐसे प्लेस नहीं करते, और इसकी इमेज की प्लेसमेंट होने के बावजूद भी ये विजिबल नहीं था, तो ये इतना सही नहीं है। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया कि दोनों ही गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेटर कौन सा है, तो ये बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि ये विजिबल नहीं है और इसमें फ़ोटो गलत है। फिर भी कुछ हद तक फिर भी ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन हेडिंग वाइज ये ठीक है और फोटो के साइड में ये चीज़ गलत है। तो जिन बच्चों ने, श्रेया ने आंसर दिया था, तो श्रेया ठीक है, 1 पॉइंट इज फॉर यू, एंड अनुज ने इसका ये रीज़न दिया था, तो फॉर 1 पॉइंट फॉर अनुज ऑल्सो। तो आई विल से कि टाई है। नेक्स्ट लेफ्ट वाला मैम कौन था ये? ऋषभ। ऋषभ, ओके। मैम अनुज ने मैम ध्रुव। अच्छा ध्रुव था, ओके। ध्रुव ने दिया था इसका आंसर और दिया था आई तो हो गया यार, कहाँ मिलेगा श्रेया ने दिया चॉकलेट? था। अरे चॉकलेट वाली बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये वाला लेफ्ट वाला रीजन दो।
मैम रीजन ये है मैम, देखो मैम इसमें जो सेव 50% नाउ विद फन, मैम इसमें देखो और इसमें देखो, हाँ राइट वाले में वो सही से नहीं है। अच्छा, तो बस यही एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैम लेफ्ट वाला ठीक है। लेफ्ट वाला ठीक है मैम। इक्वल दे रखा है और जबकि उसमें नहीं है। क्या चीज? मैम एक सेकेंड, गर्ल्स लेट देम कंप्लीट, मतलब लेट द बॉयज टीम कंप्लीट, बोलो। मैम उसमें मार्जिन देखो और मैम इसमें ये छोड़ रखा है बीच में। इसमें उसमें Negative मत space करो, ज्यादा है सर। लेफ्ट राइट बताओ मुझे, इसमें उसमें समझ नहीं आ रहा। जो मैम राइट वाला है मैम, जो राइट वाला भाई बोल रहे हैं वन बाय वन। हम जो राइट वाला है मैम, उसमें नेगेटिव स्पेस देखो जाता है। हाँ नेगेटिव, और मैम इसमें नहीं है इतना, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है लेफ्ट वाला। हाँ ये एक मेन रीजन है। मैम लेफ्ट वाले में सारी फोटोज और जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब सही तरीके से लिखा हुआ है, तरीके से लिख रखा है मैम ठीक है। लेफ्ट वाले में। सही तरीके से मैम लगे हुए। लेफ्ट वाले में ना मैम जो सेव नाउ लिखा है ना, जो बंदा कस्टमर होगा ना उसका मतलब ध्यान सेव नाउ पे ही जाएगा, जबकि राइट वाले में जो सेव नाउ लिखा बहुत नीचे लिखा है, इतना कष्ट नहीं करेगा कस्टमर कि झुक के जाके पढ़े। तो वो जो सेव नाउ लिखा है ना उस पे अटेंशन होगा, बाकी इसमें जो सारी चीजें हैं वो परफेक्टली अलाइन करेंगे और एक अच्छे मैनेजमेंट के हिसाब से लगाएंगे, जबकि इसमें हम बहुत सारा नेगेटिव स्पेस खाली छोड़ा गया है। इसमें बॉयज और आर मैम आपने बताया, हाँ बोलो बोलो। आपने बताया था ना मैम क्या? टॉप राइट कॉर्नर पे नजर जाती है कस्टमर वगैरह जो भी देखता है, हाँ तो मैं उसी पे टॉप राइट कॉर्नर पे तो लिख रखा है सेव नाउ 50%। राइट, बिल्कुल राइट। बॉयज आपने जो इसके रीजंस दिए ना वो बहुत अच्छे रीजंस दिए, और सबसे परफेक्ट रीजन जो था, मतलब एक यूनिक रीजन जो मैं शायद आपको स्किप कर जाती बताना, वो एक चीज़ ये था जो राहुल ने मुझे अभी बताया। तो बॉयज वैसे भी आप जीत गए हो बॉयज टीम, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। हाँ राहुल ने बताया था आई गेस, जब भी मैंने बताया मैम वो कस्टमर जाएगा सेव परसेंट पे देखेगा। हाँ, तो ये जो रीजन, हाँ ये एक पॉइंट जो इसने यूज कराया अच्छी क्लास में, ये बहुत ही अच्छा था कि हमने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया। हम एक ब्रांड है, हमने अपना ब्रांड औरों को दे दिया, ठीक है। जो लोग जो खरीदते हैं, जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, अब उन डीलर्स का हमारा खुद का मॉल है या फिर हमने कहीं शॉप है। अब कभी समटाइम्स ये होता है कि हमारा जो प्लेसमेंट होता है, अब आप सोचो कि मैम ये क्या बता रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजाइनर्स है तो हमें हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। हर चीज को सोचने के बाद ही हम अपना डिजाइन बनाते हैं। सोचो लाइंस लगी हुई है और मॉल में जाके सबसे नीचे रख दी है चाय की पत्ती का वो है, चलो मतलब सॉरी चाय की पत्ती कह रही हो, ये हमारा कैलॉग्स का है, वो सबसे नीचे रखा हुआ है। अब नीचे रखा हुआ है तो आपको पता ही है कि हमारी हाइट एक लेवल पे जो हमारी आंखें देखती हैं वो सबसे ऊपर पड़ती हैं। तो अगर ये सिर्फ 50% यहाँ लगा दिया, तो जिसमें जिस रैक के अंदर ये रखा हुआ है उस रैक का डिजाइन ने अगर इसको आधा कवर कर लिया, तो इसका तो वैसे भी पर्पस खत्म हो गया ना 50% का। तो ये तो प्रोडक्ट वैसे भी सेल आउट नहीं होगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था अच्छा वाला, कि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो याद रखना कि ऐसा कुछ ऊपर ही आप प्लेस करो 50%। इस वजह से ही डिजाइनर्स ये सारी चीजें हम ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये बॉयज टीम जीत गई है। नेक्स्ट ये लेफ्ट वाला I think they're both good. they're both good, but जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा दिखने में बेटर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। हम लेफ्ट वाला बेटर है। हाँ Left वाला ज्यादा dynamic हाईलाइट लेफ्ट प्रोडक्ट का लेफ्ट नहीं लेफ्ट हाईलाइट हो रहा है है, but it's little boring. हाँ, ये तो मतलब अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, गुड, वेरी गुड। मेरा लेफ्ट वाला ज़्यादा बेटर है, राइट वाला थोड़ा सा डल है। और जो लेफ्ट वाला इसलिए बेटर है क्योंकि अब उसने डिज़ाइन को क्या किया और अच्छा बनाने की कोशिश करी है। तो देखो इसमें लोगों की फोटो लगाई है उसने, मास्किंग करी है, तो इसमें ये दिख रहा है मेरे को कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे टारगेट ऑडियंस पे है, मतलब मेरा वो विल बी द टारगेट ऑडियंस। तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो दिस इज द गुड वाला। तो आप अगर ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट मिलता है, डिज़ाइन करने के लिए कुछ आता है, तो याद रखना कि आपका जो डिज़ाइन है या आपको जो प्रोडक्ट है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सको, कि बजाय लिखने के मे बी उसने यहाँ और आपने एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर दी थी कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट वो मैं पढ़ती बाद में, और अभी मुझे बल्कि बच्चे और अपनी यंग जनरेशन ज़्यादा दिख रही है। तो दिस इज़ वाई। गर्ल्स टीम, गर्ल्स में से कौन था ये? मुस्कान।
हाँ मुस्कान तो आउट पहले थी। वाले में तो आपने कुछ दिया ही नहीं। उस वाले में ऊपर वाले में मैम ऋषभ था। इस वाले में मैम इससे ऊपर वाले में जिसमें वो सेव नाउ वाला बताना था। यही तो है। हाँ ये रहा। किसने बताया था इसमें आंसर? दो। ऋषभ और राहुल। मुस्कान नोट करते रहना इन बच्चों के नाम। आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिवॉर्ड फॉर दिस, डेफिनेटली। ठीक है मुस्कान, बच्चों जो जीते हो ना बता देना मुस्कान को। वैसे मैंने मार्क कर लिया है एसेंशियल्स आपके। क्या था ऋषभ? ऋषभ और राहुल दोनों ने बताया। मुझे तो एक बताओ ना जिसने पहले दिया था। चलो इसमें पहले दोनों। ऋषभ था, बट जो आपने 50% का मेन हाईलाइट बोला वो राहुल ने बताया। अच्छा ओके ओके, दोनों को मिल जाएगी। आधे आधे कर लेना। कोई नहीं ऋषभ भाई, तो ही खा लियो। राहुल कौन सा है रोल नंबर? मैम 30 भूल गए क्या? मम्मी फोन आ गई, काट दी फोन। वो वाला फ्लो आ गया मुझे तो, भूल गए क्या? अच्छा ये किसने दिया था? याद आ गया होगा। मुस्कान। हाँ बेटा, नाम आवाज से याद आ गया मुझे। मुस्कान में से आप आउट थे, गलत बात। मैम वो हटा दो तो गर्ल्स के रखो। नहीं ठीक है। ये आज की क्विज थी जो कि हाँ क्या बेटा, मैम कह के चले गए। तो ठीक है, ये हमारे आरजीबी सीएमवाई के कलर्स हैं। ये बात की बातें हैं। ये आपको जब और चीजें, जब आप प्रिंटिंग में आओगे तब मैं बताऊंगी ये सब चीजें क्या होती है। लेकिन ये मैंने सेम चीज ना, ये सेम पीपीटी आपको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, तो यहाँ तक पढ़ लेना जहाँ तक आज हमारी क्विज हुई है। और भी चीजें मैंने अपलोड कर दी हैं। और एक चीज, वैसे तो आपका 5 बज चुके हैं, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे कि मैम 5:30 तक वेट कर रहा था, राहुल आएगा सबसे पहले बोलता हुआ। और हाँ मैम। बट मुझे एक चीज बताओ, मैं ना एक चीज और आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्या है वो? अरे ये वाली पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये कार्टून स्टाइल के ऊपर है। वैसे ये आप लोग होमवर्क है आपका, मतलब आप खुद पढ़ लेना। ये मैंने क्रिएट करी थी, आप खुद पढ़ लेना। ये सारे उसके बेसिस के ऊपर है कि कौन सा कार्टून कब रिलीज हुआ था और किस टाइप की मतलब उनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन मतलब मेकिंग होती है, और कैसे कैसे बना था, कौन से में बना था। तो दिस इज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज सम, ये थोड़ी हिस्ट्री है जापानीज मांगा स्टाइल के बारे में। तो ये आप खुद पढ़ लोगे, रीड कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर यू। बट एक टॉपिक है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इलस्ट्रेशन के ऊपर, इलस्ट्रेशन और डिजाइनर्स के ऊपर था, वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आज की क्लास में। और उसके बाद वी विल कंप्लीट और फिनिश दिस क्लास, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। सैटरडे के टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या पढ़ के आना है। एक तो इलस्ट्रेटर का यूजर इंटरफेस पढ़ के आ जाना, टूल्स के शॉर्टकट पढ़ लेना, और जो आज की क्लास में प्रिंसिपल एलिमेंट्स ये सब चीज़ें बताई हैं वो पढ़ लेना। फोटोशॉप के भी नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लेना। फोटोशॉप तो आपको वैसे भी यूज आता ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। एंड तो उसमें से भी अगर 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू के, ज़्यादा नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ। कहाँ गया? बस मुझे टॉपिक स्टार्ट करवाना है, बस टॉपिक ही है ये वाला। और हम न्यू टॉपिक जो करेंगे वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। प्रिंटिंग पर्पस वाले टॉपिक्स हैं। मुझे ये जानना है व्हाट इज द डिफरेंस। और हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये आप लोग देख लेना। दस मिनट की और मैं क्लास ले रही हूँ अभी, 10-15 मिनट की। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम इलस्ट्रेटर टॉपिक कर रहे थे, हमने इलस्ट्रेशंस बना लिए, सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी तो आप लोगों ने सब कुछ उसमें करा है कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर्स नहीं होते, कंप्यूटर्स तो अभी आए हैं, तो उससे पहले जो जितनी भी इलस्ट्रेशंस थी हमारी कैसे की जाती थी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे जनरेट हुई है? जस्ट टेल मी दैट, आई वांट टू नो द आंसर। कि जब पहले था वो लोग क्या करते थे कुछ इलस्ट्रेट करने के लिए, एंड क्या होता है इलस्ट्रेशन? I think man had on paper with pencils with a lot of frames and a light box. अच्छा, लाइट और बॉक्स सारे तो फ्रेम्स इंडिविजुअली ड्रॉ करने पड़ते थे। ठीक है, उससे भी पहले जब लाइट बॉक्स नहीं था। मैम वॉल पे पेंटिंग करा करते थे। केव पेंटिंग्स होती थी, वॉल पेंटिंग्स होती थी, और
कौन कौन से मीडियम्स होते हैं इलस्ट्रेशंस के? टेल मी दिस, मीडियम्स ऑफ इलस्ट्रेशन। मैं वो दिखा देती हूँ, मैं वही समझाने जाता था आज। टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। व्हाट इज इलस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन। तो वुड होती है, वुड कटिंग, याद है ना कैसे वुड पे हम नहीं, हमारे पहले आपने चीजें देखी होंगी, अभी भी आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो कि वुड लेके उसको क्रेव करते हैं और उस पर डिजाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर उस पे जाके पेंटिंग करते हैं। और ऐसे पेपर्स भी आते हैं, हम आपको उसमें मिक्स मीट एक सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन में जो आपकी लैब बनी है ना, अभी न्यू लैब बन गई है आप लोगों के ऊपर, अभी गई थी मैं तो देखा मैंने, तो उसमें हम लोग सोच रहे थे कि आपको कुछ ऐसा करवाएंगे। तो उसमें एक वुड कटिंग के भी इलस्ट्रेशन होती है, मेटल से, पहले मेटल जो होती है हमारी, उसको मोल्ड करके उसको ठीक से अपने टाइप के अकॉर्डिंगली शेप देके मेटल्स पे भी करते थे। एक सेकंड, तो पेंसिल इलस्ट्रेशन होती है, चारकोल इलस्ट्रेशन होती है हमारी, लिथोग्राफी होती है हमारी, वाटर कलर इलस्ट्रेशन होती है, ये जो होती है और हमारी होती है जो मेन आपको सारी चीजें पता है वो है कोलाज इलस्ट्रेशन, एक्रिलिक, हाँ, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं, वेक्टर ग्राफिक्स, ये जितनी भी हैं, ये हमारी टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस हैं कि जिस टाइप से हम इलस्ट्रेशन पहले करते थे और कैसे जो इवॉल्व हुई हैं चीजें, वो उसके आने के बाद कैसे हम वेक्टर में आके फिट हो गए हैं थ्रू आर कंप्यूटर। एंड जो स्टाइल्स होते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस के, वो कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं? कंसेप्ट आर्ट होता है, चिल्ड्रंस की बुक होती है, ग्राफिक नॉवेल्स, कॉमिक बुक, स्ट्रिप्स एंड पब्लिशिंग एडिशंस, जितने भी हमारी प्रिंटिंग पर्पस के लिए होती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होती है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, तो ये होते हैं स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल इसलिए बोला गया है, ये पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं कि इस वाले सैटरडे को पेपर में आ सकता है, नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको ओवरऑल कि ये जितनी भी चीजें हैं इलस्ट्रेशन की आपको जाननी, ये थ्योरी वाइज आपको पता होना चाहिए। इलस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेन पेपर या फिर आपकी ड्राइंग। इलस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी जो बना रहे हो वो ग्राफिकली प्रेजेंटेटिव हो और आप उसको प्रेजेंट कर सको, एंड किस किस चीज में वो जाके फिट होती है, किन किन स्टाइल्स में जाके वो फिट होती है, दैट इज दी कंसेप्ट आर्ट और चिल्ड्रन बुक्स। ये सारी चीजें जो बच्चों की बुक्स होती हैं, प्रिंटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो ये आप पढ़ना, आपको पता लगेगा क्या क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ये था, ये आपको होमवर्क है, ठीक है, और जितनी भी स्टाइल इसमें लिखे हुए हैं ना, वो सारी की सारी वीडियोस मैंने मतलब देखी है, और आप लोग एक एक करके, मैं सोची थी आज की वीडियो में दिखाऊंगी कभी आपको, ये देखो वुड वाला वो है, एक सेकंड, हेलो मैम, इतने आप ये देखो, हाँ मैम, नहीं मेरी क्लास चल रही है, होने वाली है। Stavo parlando di xilografia, che è la più antica tecnica grafica, cioè चलो ठीक una है, di मुझे नहीं quelle पता, tecniche che sono state inventate per riprodurre ठीक है, मुझे molti बताया tipi नहीं। di disegni e immagini. Sostanzialmente abbiamo una matrice. ठीक है, तो ये बस एग्जांपल है, यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ये आप लोग देख लेना। आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू, एंड मुस्कान आपने अटेंडेंस मुझे शेयर कर देना। और ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप मुझे, ये होमवर्क है आपका कल के लिए। कल आपका पेपर है, कोई पेपर तो है, हेलो मुस्कान, मुझे अटेंडेंस दे देना, और एक होमवर्क मैं आपको शेयर करूंगी, आपको मुझे ये बताना होगा पेपर पे लिख के, या फिर आप मुझे कैसे भी पेपर पे, आई वांट अ पेपर एंड मतलब हैंड रिटन फॉर्मेशन में होना चाहिए, और वो होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिजाइनर एंड इलस्ट्रेटर, ठीक है, हेलो हेलो, रिपीट करना एक बार फिर से, क्या रिपीट करना एक बार फिर से, के बीच में what is the difference between graphic designer and illustrator? आप मुझे छोटी से, या तो मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, अपनी वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज देना,
या पेपर पेन पे लिख के, अवॉइड द पेपर पेन वाला सिस्टम, सच्ची बता रही हूँ मैं, अवॉइड दिस। अपनी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग मुझे सेंड कर देना, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा अच्छा। ये आप बोल देना मुझे, कुछ पॉइंट्स में आप बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिजाइनर एंड इलस्ट्रेटर। तो ये आज का होमवर्क है आपका, आप कभी भी कर लेना, कल तक मुझे दिखा देना, छोटा सा है। और थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया हो, है ना। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुस्कान शेयर कर देना और चॉकलेट आपकी पक्का मिलेगी आपको। बाय बाय। बाय मैम।